हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम अपनी MPH 002 की जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो रहेगा कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो, वापस से जो है हम वही अपना पुराना एग्जाम्पल लेंगे। ये हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना लिया, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये मेरा ith पार्टिकल ले लिया, ये मैंने jth पार्टिकल ले लिया, ठीक है। और एक सेकेंड, हमारा पोजीशन वेक्टर थोड़ा टेढ़ा बन गया। ये रहा मेरा पोजीशन वेक्टर RI, ये रहा मेरा पोजीशन वेक्टर RJ। इन दोनों को जो हमने जोड़ा ये क्या हो जाएगा, RI वेक्टर माइनस RJ वेक्टर, जिसको हम कैसे लिखेंगे, RJI वेक्टर, ठीक है। तो अब हम एंगुलर बेसिकली मोमेंटम निकालते हैं। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसका जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि पहले ith पार्टिकल के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला, फिर उसको हम पूरे सिस्टम के लिए समेशन कर देंगे, जिससे हमारा पूरा सिस्टम का ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। अब एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पहले तो देख लो होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम होता है क्रॉस प्रोडक्ट किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ, बेसिकली पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कहीं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट किसका, ये होगा पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम का। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, L वेक्टर इक्वल्स टू R क्रॉस P वेक्टर। क्या ये बात समझ आ गई। तो अब हम ith पार्टिकल्स का निकाल रहे थे, तो ith पार्टिकल की हम बात करते हैं। ये ith पार्टिकल, तो Li वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, Ri वेक्टर क्रॉस Pi वेक्टर के। कोई डाउट नहीं, ठीक। अच्छा, ये याद रखना कि मैथ्स का 2 into 3 कर लो चाहे 3 into 2 कर लो, बात सेम होती है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बताता है क्या है, डायरेक्शन बताता है। तो अगर आपने R क्रॉस P किया तो आंसर अलग आएगा, P क्रॉस I किया तो आंसर अलग आएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक। अब हमने क्या है, ये ith पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब हमको पूरे सिस्टम के लिए निकालने हैं, तो फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम क्या करेंगे, वी हैव टू सम इट ओवर, किसके सम करना है, ओवर आई, ठीक है। रुक जाओ, ओवर आई। तो इसी में हम समेशन लगाते हैं, समेशन ओवर आई। ये क्या है, Li वेक्टर इक्वल्स टू समेशन ओवर आई Ri वेक्टर क्रॉस Pi वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये रहा पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। ये कैसे हो जाएगा, समेशन समेशन ओवर आई Ri वेक्टर क्रॉस Pi वेक्टर, ठीक। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड विथ t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा, dl बाय dt समेशन ओवर i d बाय dt Ri, ठीक है। तो इधर कैसे रहेगा, ये कैसे चलेगा, dl बाय dt
किसके इक्वल है, समेशन ओवर आई। अब ये क्या है, देखो ये प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो पहला इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड वाला कांस्टेंट। ठीक है, ये रूल्स हमको पता है। अब अगर ध्यान से देखो, ठीक, अब ये थोड़ा ना ध्यान से समझने वाली बात है, इसको ध्यान से देखो। ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म क्या कहती है, अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा तो हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये टर्म कहती है डी आर आई वेक्टर अपॉन में डी टी इंटू पी आई। ठीक है, अब ये इसको क्या, ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, जब हम पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलता है मुझे, वेलोसिटी मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं वी आई वेक्टर हो जाएगा। ये क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, एम आई वी आई के टर्म में। ठीक, अब अगर और ध्यान से देखोगे तो वी आई यहाँ पर क्या है, वी आई का डायरेक्शन तो सेम हो गया। अगर डायरेक्शन सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि हेंस दे आर पैरेलल वेक्टर्स। और याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर का क्या होता है, ज़ीरो। तो ये वाली टर्म तो सीधा किसके इक्वल हो गई, ज़ीरो। कैसे इक्वल हुई ज़ीरो के, ये चीज़ समझ आई कि नहीं समझ आई, अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है, मन में नहीं रखना। चलो, तो अब हम इसको फिर से प्रोसीड करते हैं। डी एल बाय डी टी समेशन ओवर आई आर आई इंटू डी पी आई बाय डी टी, यही बचा क्योंकि वाली टर्म तो ज़ीरो हो गई। ठीक है, फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू समेशन ओवर आई, ये आर आई क्रॉस। अब मोमेंटम का डिफ्रेंसिएशन ओवर टी कैसे होता है, फोर्स मिल जाएगी हमको। ठीक, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने पढ़ा है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो उससे क्या होता है, उससे होगा डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम ओवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स प्लस एफ जे आई के इक्वल। ये अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर किया था। अब इसमें क्या है कि हम इसको पूरे सिस्टम के लिए सम अप करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम समेशन लगा देंगे ओवर आई। यहाँ पे आई तो मतलब जे तो है ही, तो हमने आई समेशन लगा दिया और आई नॉट इक्वल्स टू जे कर दिया। अब ये आई नॉट इक्वल्स टू जे क्या है, ये अब थोड़ा समझने वाली बात फिर से आ जाती है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखो, ये तो हमारी एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को ध्यान रखना। ठीक है, अब हमको क्या है कि इसी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू किसका, आर आई के रिस्पेक्ट में लेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या इक्वेशन बनेगी, आर आई क्रॉस डी पी आई बाई डी टी किसके इक्वल होगा, समेशन ओवर आई आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस ई आई जे आर आई क्रॉस एफ जे आई एक्सटर्नल, जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे है। क्या इतनी बात समझ आई, अगर इतनी बात समझ आई है तो वेरी गुड। अब हम इसके आगे का जो वीडियो है वो इसका नेक्स्ट मतलब लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2 में आएगा, तो प्लीज़ उसको देखो। ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।